अपन पौधों की क्रिटिकल अवस्था की बात कर रहे थे, ठीक है। तो तंबाकू में चुनटाई के समय पानी की कमी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में जो मूंगफली है, मूंगफली में एक तो सुइयां बनते समय पानी की कमी नहीं रहनी चाहिए, है ना। जो सुइयां बनते हैं, जिसको अगर अपन बोलते हैं साइंटिफिक भाषा में पैगिंग, है ना। पैगिंग के समय पानी की कमी नहीं रहनी चाहिए। पैगिंग क्या होता है? बुआई के मतलब देखो, मूंगफली से 3-4 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। एक तो 1 लाइन क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। एक तो देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन आ सकता है कि पैगिंग किससे रिलेटेड है या पैगिंग किससे संबंधित है, ठीक है। तो इसमें सीधा सा आंसर करना है मूंगफली में, ठीक है। इसके बाद में एक क्वेश्चन यहीं से और हो सकता है कि पैगिंग की जो अवस्था है वो बुआई के कितने दिन बाद में आती है ना। जैसे अपन फसल की बुआई कर दे, बुआई के कितने दिन बाद पैगिंग स्टार्ट हो जाएगी। पैगिंग का मतलब होता है सुइयां बनना, है ना। जो छोटी छोटी मूंगफली बनेगी तो सबसे पहले छोटी छोटी रहेगी ना, सुइयां टाइप की रहती है, ठीक है। तो वो अवस्था कितने दिन बाद में स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो वो याद रखना 55 डेज, है ना, 55 दिन के बाद में सुइयां बननी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट मक्का, ठीक है। मक्का में ध्यान में रखना जो सिंचाई की क्रांतिक अवस्था है वो है नरमंजरी आते समय, ठीक है। नरमंजरी जिसको बोलेंगे अपने टेसल और सिल्क, है ना। जो मतलब जो मेल फ्लोर होता है उसको टेसल बोलते हैं और मादा फ्लोर होता है वो सिल्क कहलाता है, ठीक है। ध्यान में रखना, ये चीज़ें कई बार पूछ लेते हैं, सिल्क क्या होता है, टेसल क्या होता है ना। और मक्का में पहले टेसल निकलता है या सिल्क निकलता है ना, दोनों में ध्यान रखना। मक्का में सबसे पहले टेसल निकलता है ना, जो नर फूल होते हैं वो पहले आते हैं और मादा फूल होते हैं वो बाद में आते हैं, ठीक है। और इसके बाद में एक इसमें बूटे बनते समय पानी की कमी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में देखो दूसरा है मृदा नमी के आधार पर, है ना। जो मृदा की नमी है उसके आधार पर अपने सिंचाई का जो टाइम है वो निर्धारण कर सकते हैं, ठीक है। 1 नंबर हो गया पौधों के आधार पर। पौधों में 4 प्रकार हो गए, ठीक है। अब दूसरा है मृदा में नमी के आधार पर, ठीक है। अब मृदा में देखो 3 प्रकार की परत होती है, ठीक है। जो सबसे ऊपरी परत होती है उसको क्षेत्र क्षमता या फिर फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है। इसके बीच में जो जो सबसे नीचे देखो, एक तो सबसे ऊपर की परत हो गई, है ना। सबसे ऊपर की परत हुई उसको बोलते हैं क्षेत्र क्षमता। देखो ये परत देखो इस प्रकार से जमीन अपने नीचे रहती है ना, ठीक है। अब जो ये एरिया है उसको बोलेंगे क्षेत्र क्षमता, है ना, या फील्ड कैपेसिटी, ठीक है। इसके बाद में थोड़ा सा मतलब क्या होता है, एक अलग सी लेयर सी होती है, ठीक है। इसके बाद में एक दूसरा एरिया आता है यहाँ से मतलब यहाँ तक मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में एक और परत स्टार्ट हो जाती है और ये तीन प्रकार की परत पाई जाती है, मतलब, ठीक है। सबसे ऊपर की परत होती है उसको बोलते हैं क्षेत्र क्षमता। जो बीच की होती है उसको बोलते हैं अवेलेबल वाटर या फिर प्राप्य जल। और जो सबसे लास्ट की होती है वो स्थायी मिलानी बिंदु, है ना। इसको स्थायी मिलानी बिंदु बोलते हैं, ठीक है, या फिर परमानेंट विल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो जो पौधों को जल प्राप्त होता है अपने को एक चीज यहाँ से मतलब ध्यान में रखनी है कि पौधों को कौन सा जल प्राप्त होता है। देखो यहाँ पे भी जल थोड़ा सा नमी तो रहती है ना। यहाँ पे नमी रहेगी और सबसे नीचे भी नमी रहेगी, ठीक है। अब पौधों के लिए जो नमी होती है वो कौन सी परत से प्राप्त होती है या फिर पौधे जो कौन से जल को ग्रहण करते हैं, क्वेश्चन सीधा आता है, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है आपकी बोर्ड एग्जाम में। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये 1 नंबर का चैप्टर है पूरा, ठीक है। इसमें से क्या होता है कई बार 1 नंबर का 2 क्वेश्चन आ जाते हैं या फिर 2 नंबर का 1 क्वेश्चन आता है, बस इतना ही है। बाकी लेंथी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आएंगे, है ना। तो 1 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है अपने को, है ना। तो इसमें 1 नंबर से सीधा प्रश्न बनेगा कि पौधे कौन से जल को ग्रहण करते हैं या प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो जो अवेलेबल वाटर होता है उसको पौधे ग्रहण करते हैं ना। इसमें देखो दे रखा है आपकी बुक में भी, ये देखो मृदा में उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा क्षेत्र होता है उसको फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं। जो सबसे ऊपरी परत होती है उसको क्षेत्र क्षमता बोलेंगे, ठीक है। और निचली सीमा परमानेंट विल्टिंग पॉइंट या स्थायी मिलानी विधा। और जो इन दोनों के मध्य मृदा जल की मात्रा होती है वो पौधों को उपलब्ध होती है। ये देखो जो दोनों के बीच में जो होता है अवेलेबल वाटर या प्राप्य जल, ठीक है, वो पौधों को प्राप्त होता है। ध्यान में रखना, इतना सही है, ठीक है। इसके बाद में है फसलों में सिंचाई कितनी करें, ठीक है। ये तो अपने बात की कि